तो कई दिनों के बारिश के बाद हम लोगों ने सोचा आज नर्सरी चलते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा था तो मैं और मेरी फ्रेंड पैदल पैदल ही नर्सरी गए और यहाँ पर देखें इस तरह से हम लोग नर्सरी पहुँच गए। वहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्स ली, मेरी फ्रेंड ने पिक्स नहीं ली अपनी ज़्यादा, क्या है बहुत शर्मीली हैं। वैसे तो भी प्लांट्स लवर हैं इसलिए हम लोग बातें करते गए पूरे रास्ते। वैसे तो हम लोग ऑटो रिक्शा से जाते हैं, काफ़ी दूर है, लेकिन बात करते करते हम लोग को समय का पता ही नहीं चला और बहुत सारी बातें करते हुए प्लांट्स के बारे में आपस की बातें करते हुए बहुत सारी सेल्फ़ी ली, फ़ोटोज़ खींचे। बहुत सारे प्लांट्स आए इस तरह में, फ्लावरिंग वाले मोसेंडा है, क्रोटन है, बहुत सारे इस तरह से देखें बोगनवेलिया की वैरायटी है, सारे लीफी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स। और मैं रेन लिली गई थी लेने लेकिन नहीं मिला, अभी रेन लिली नहीं आया है नर्सरी में। ये मेरी फ्रेंड है, तो इस तरह से फ्रेंड हम बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत सारे प्लांट्स भी लिए और पूरी वीडियो बने रहिएगा। और एक मज़ेदार बात और रहेगी जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो वैसे तो हस्बैंड के साथ इस महीने मेरी 2 बार नर्सरी जाना हो गया, हस्बैंड के साथ भी गई थी लेकिन उन्होंने इतनी जल्दीबाजी करी कि थी 1-2 प्लांट ही मैं उनके साथ ले आ पाई। ये देखिए मोसेंडा के कितने प्यारे कलर हैं, ये पिंक कलर का मोसेंडा है और एक ज़ोरा भी है, क्रोटन की कितने सारे प्लांट हैं, वैरायटी है। इस तरह से ये देखें ये वाइट मोसेंडा है, बहुत ही प्यारा फूलों वाला पौधा होता है। ये सब पौधे आप लगाएंगे ये परमानेंट प्लांट होते हैं। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी आई है। तो दोस्तों जून जुलाई में आप ये सब पौधे ला सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। और ये ऐसे पौधे हैं जिनकी कटिंग भी आप लगाएंगे तो लग जाएंगे। तो ये रोड साइड नर्सरी ही है, रोड साइड नर्सरी भी बहुत अच्छी होती है। मेन नर्सरी में जाने को हम लोग को अभी टाइम नहीं था, तो इस तरह से यहीं से हम लोगों ने कुछ पौधे लिए हैं। और पौधों लेने से ज़्यादा सभी पौधों को देखना बहुत मज़ेदार लगता है। प्लांट तो 1-2 ही सोच के गई थी लेकिन देखते देखते बहुत सारे पौधे ले लिए हैं मैंने। और हम लोग पैदल ही गए थे, इस वजह से गमले नहीं ले पाई हूँ, जबकि लेना था। अब मैं हस्बैंड के साथ जाऊँगी तो बहुत गमले भी ले आने हैं, क्योंकि पौधे ले आ के अभी मैंने रख दिए हैं। और हस्बैंड के साथ भी गई थी तो भी वो प्लांट्स अभी रखे हुए हैं, अभी मैंने उनको रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये देखें कितने सारे प्लांट्स हैं, रोड साइड भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल जाते हैं। ये मोहद्दीपुर रोड पे है ये प्लांट, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से होते हुए मोहद्दीपुर की तरफ जाते हैं, वहीं पे ये रोड साइड सारे नर्सरीज़ हैं। यहाँ पे भी देखें इस तरह से टिकोमा, अलमंडा, इस सब के प्लांट्स आए हुए हैं। मोसेंडा का प्लांट मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया, नेक्स्ट टाइम मैं इसको ज़रूर लूँगी। ये देखें अलमंडा का है, ये वाली वैरायटी तो मेरे पास है अलमंडा की, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो फूलों के शौकीन हैं तो ये, और अगर आप ज़मीन में लगाएंगे ना तो ये मोसेंडा जो है ये पेड़ की तरह हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत इस तरह से गुच्छों में इसके फूल रहते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने भी अपराजिता लिया और मैंने भी लिया, और एक मैंने जेड प्लांट लिया है। बोगनवेलिया की 2 वैरायटी लिया मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक टिकोमा का प्लांट लिया। तो हम लोग इस तरह से बस प्लांट्स देखते ही रह गए। ये देखिए बोगनवेलिया के कितने प्यारे कलर्स आए हैं। और रेन लिली अभी नहीं आई है, रेन लिली मैं लेने गई थी तो बोले नर्सरी वाले भैया कि अभी आप जुलाई में आइएगा तब आपको रेन लिली की वैरायटी आ जाएगी। वैसे तो ऑलरेडी मेरे पास है पिंक कलर का, लेकिन मुझे और भी कलर्स चाहिए थे। और ये देखें अरेका पाम कितने प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत अरेका पाम। यहाँ पर कितने सारे हरे भरे रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन हम लोग जब घर पे ले आते हैं तो पता नहीं अरेका पाम को क्या हो जाता है, और कितनी देखभाल करने के बावजूद भी वो थोड़े बहुत ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों नर्सरी विज़िट करते रहे, मौसम अच्छा हो गया है। और ये देखें इस तरह से हम लोग रोड पर कटिंग करके किसी ने अपने घर के सामने फेंक दिया था, तो वहाँ से हम लोग बहुत सारी कटिंग लाए हैं फेंकी हुई, और आसानी से लग जाएगी वो सारी कटिंग। और यहाँ पे इतने सारे पॉट थे खूबसूरत, देखें उसमें से अभी मुझे लेना है। और ये रोड साइड पड़ा हुआ अपराजिता था, और ये देखें ये वाला अपराजिता तो मैंने लिया है। ये मुझे 40 रुपीज़ का बोल रहे थे लेकिन 30 में दिए हैं। और ये देखें कनेर का प्लांट, ये कटिंग से फेंका हुआ था तो वही मैं ले आई हूँ। और ये जेड प्लांट मुझे 80 रुपीज़ का मिला है। तो बहुत ही लकी प्लांट होता है जेड प्लांट। तो मैं अभी इसको ले आकर के ऐसे ही गमले के नीचे रख दी हूँ। और ये देखें ये भी फेंका हुआ ही था, उन्होंने उखाड़ के सब फेंक दिया था। ये सदाबहार का प्लांट है, विंका का। और ये बेल का पौधा मैं ख़रीदी हूँ, ये 50 रुपीज़ का मुझे मिला है। तो बेल बहुत ही पूजा पाठ में बहुत ही काम आता है। और ये देखें
येलो टिकोमा का प्लांट है, ये बेल वाला है टिकोमा। और यहाँ पे धूप पड़ रही है ना, तो इसलिए अच्छी फ़ोटो नहीं आई। और फिर वहाँ से आते आते हम लोग 5 बजे हम लोग गए थे, फिर आते आते शाम के 7 बज गए। और इस तरह से मुझे बहुत सारे काम था, और इस तरह से मैंने यहाँ पे नर्सरी वाले भैया से एक पॉलीथीन लेके सारी कटिंग इसमें रख लिया था। और इसमें ये देखें, इस तरह से मैं कुछ काम किचन में शुरू भी कर दी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा इनको ऐसे ही ले आके रखूँगी, तो इतनी मेहनत से ले आने के बाद ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। अगर आप कहीं से भी कटिंग या कुछ पौधे उखाड़ करके ले आते हैं, तो अगर आप तुरंत नहीं लगा पाते हैं तो उनको पानी में डाल दें। देखिए ये श्यामा तुलसी हैं, उन लोगों ने इस तरह से उखाड़ के फेंक दिया था। बहुत ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि उनके यहाँ जो है गार्डन बहुत बड़ा था। तो जिनका घर था वो भी बाहर निकले हुए थे, उनका माली जो थे भैया वो बाहर फेंक रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि अगर आपको और चाहिए तो आप ले लीजिए। हम लोगों ने कहा नहीं, बाहर ही बहुत सारा आपने जो कटिंग फेंका है उसी में से हम लोग ले लेंगे। और इस तरह से रोड साइड के पे जाते हुए सभी लोग हम लोगों को देख रहे थे। पर अब प्लांट्स जब मैं गार्डनिंग शुरू की हूँ ना, तब से मैं अब किसी की परवाह नहीं करती हूँ। पत्तियाँ ले लेती हूँ, कटिंग ले लेती हूँ, इस तरह से कहीं फेंकी हुई रहे तो भी पौधे उठा लेती हूँ। ये देखिए सफ़ेद गुड़हल है, उसकी कटिंग, मेरे पास सफ़ेद गुड़हल नहीं है। और ये देखें, मुझे लगा कि जो है रेन लिलियन भी उसमें था, तो मेरी फ्रेंड ने 2 लिया। और इस तरह से बहुत सारा ऐसे बंच में फैला हुआ था, किसी तरह से ले रहे थे हम लोग, और उसमें घास भी आएगी। तो मुझे लगा कितने सारे रेन लिली आ गए, पर बिल्कुल नहीं। रेन लिली के 2 छोटे छोटे बल्ब ही मुझे मिले, पर कोई नहीं, उससे बहुत सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे, पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए एक विंका इस तरह वाला जो है, ये उन लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था, और पूरा जड़ सहित अच्छा है, ये लग जाएगा। विंका जो होता है सदाबहार, बहुत आसानी से लग जाता है। और ज़्यादातर इसमें घास भी साथ के साथ आ गई है। अब मुझे बड़ी खुशी उस टाइम हुई थी, मुझे लगा कि बहुत सारे रेन लिली के बल्ब आ गए, पर कोई नहीं। और फिर नर्सरी में जब आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। और ये देखें, ये वाइट कलर का बोगनवेलिया प्लांट है। वाइट कलर की बोगनवेलिया की बहुत तेज़ी से ब्रांचेस बढ़ती हैं। तो ये कटिंग ले आए हम लोग। और ये कनेर था, तो कनेर की कटिंग तो नीचे नहीं पड़ी थी, तो उनके यहाँ लगा था, उन्होंने काट के हम लोग को दिया। वैसे भी कटिंग करते रहते हैं सब लोग, फेंकते रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो ये सभी पौधों जिनमें जड़ नहीं है उन सबको भी मैं कटिंग से लगा दूंगी। और जो जड़ वाले हैं पौधे उनको गमले में लगा। देखें ये रेन लिली के 2 बल्ब मुझे मिले हैं, ये येलो कलर का रेन लिली है। और इस तरह से सभी पौधों को मैंने अलग अलग कर लिया है, घास फूस जो थी वो हटा दिया है। और तुलसी की कुछ बहुत सारी पत्तियां थी ना, ये देखें इस तरह से मैंने तुलसी जी की पत्तियों को निकाल लिया है कटिंग करके। और इस तरह से छोटी छोटी रहेंगी तो कटिंग इनकी आसानी से लग जाएगी। ये देखें काफ़ी पत्तियां मैंने रहने दिया है, लेकिन पूरी रहती ना तो ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि काफ़ी देर से ऐसे ही उखाड़ के रखा हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को बड़ी खुशी हुई। और ये देखें इस तरह से मैंने थोड़ा बांध दिया है और पानी डाल करके इसमें रख दिया है। रेन लिली का तो मैं लगा दूंगी। और ये कटिंग से जो सदाबहार की है उसको मैंने कटिंग भी कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा था, इधर उधर लटक रहा था, तो उसकी कटिंग कर दी और कटिंग आसानी से लग जाता। और ये देखें ये अपराजिता का जो है उसको मैंने इस तरह से डाल दिया, और ये मार्केट से लिया हुआ है नर्सरी से। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग गए थे प्लांट लेने, लेकिन बहुत सारी मस्ती करते हुए। और इस तरह से प्लांट कलेक्ट करना बहुत ही खुशी, मार्केट से नर्सरी से ख़रीदने से ज़्यादा हम लोग को जो रोड साइड से पड़ा हुआ मिला उस कटिंग को ले आने में बड़ी खुशी मिली। और ये खुशी दुगनी तब हो जाएगी जब ये सारी कटिंग मेरी लग जाएगी। तो यहाँ देखें ये वाला तो सुबह मैंने इसको लगा दिया, सदाबहार को, एक पॉट खाली था तो लगा दिया है। इतने सारे पौधे होते जाते हैं, पॉट कंटेनर ही कम पड़ते जाते हैं। और देखें इस तरह से ये टिकोमा को अभी मुझे लगाना है। येलो वाला टिकोमा है, ये बेल वाला बहुत ही आसानी से बढ़ता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, परमानेंट प्लांट होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखें यहाँ पे मैंने ये रेन लिली को लगा दिया है। पॉली बैग को फेंका ना करें नर्सरी वाले, और शेड में रखें। तो उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने कितनी सारे पिक्स ली। इस तरह से आप लोग ये नर्सरी विज़िट करते रहें। और
आप बाहर निकलेंगे, जाएंगे आएंगे तो अच्छा भी लगेगा। इस तरह से हम लोगों का बहुत अच्छा दिन गया। 2 घंटों में हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी करी, प्लांट्स भी हम लोग को फ्री में मिल गए। फ्री की चीज़ की तो बात ही अलग होती है, जितना मज़ा है हम लोगों ने किया। और इस तरह से जब हम लोग बाहर कभी कभी निकलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर से कोई फ्रेंड हो और आप ही की तरह उसके भी शौक़ हो तो उसके साथ जो है टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो बाहर निकलना ज़रूरी है, दोस्तों से मिलना ज़रूरी है, पौधे लगाइए, खूब खुश रहिए और घर परिवार को भी खुश रखिए। और मुझे भी खुश कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट से, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जितने भी प्लांट हैं उनको रिपोर्ट करने का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।